हेलो गाइज, हम लोग जो है आईसी का कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे, ठीक है। तो उसी को हम लोग आगे करते हुए चलेंगे आज। और एक चीज़ और थोड़ा ध्यान देंगे कि जब भी हम करवाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो जो भी यहाँ नोट में लिखते हैं हम लोग, कुछ भी फॉर्मूला आपको जो लिखाते हैं या जो नोट में यहाँ पे लिखा जाता है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नोट लिखाते हैं या जो नोट लिखते हैं या कुछ तोड़ने का प्रयास करते हैं या कुछ फॉर्मूला लिखाते हैं, तो वो सबको भी आपको जो है नोट करते जाना है, ताकि कभी भी आप अपना नोटबुक खोलेंगे तो नोट जो लिखेंगे तो देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हम लोगों ने अप्लाई किया था, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था, ठीक है। तो उसको भी आप लोग नोट करिएगा, उसको मिस नहीं कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। कुछ हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत सारा दिया था फंक्शन, उसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ आगे करने का प्रयास करते हैं। जो हम लोग आगे करने वाले हैं उसके लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला की आवश्यकता होगी, तो इसीलिए मैंने उन फार्मूलों को यहाँ पे बोर्ड पे लिखाया है। समझते हैं फार्मूला नंबर फर्स्ट क्या है। लिखा हुआ है सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये सब जितना लिखाया गया फार्मूला सब आप लोगों ने 11th में ही पढ़ा होगा, ठीक है। 11th में जब पढ़ाया जा रहा होगा क्या चीज़, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब पढ़ाया जा रहा होगा, तब वहाँ पे आप लोगों को ये सब फार्मूला लिखाया गया होगा और इसका एक्सप्लेनेशन कराया गया होगा। हम लोग भी इसको कर चुके हैं पहले ऑलरेडी, ठीक है। तो बस उस फार्मूला का भी यहाँ पे यूज़ है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ पे नोट कराने का प्रयास किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है, 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या बोल रहा है, 2 sin स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है 1 - cos 2 थीटा। क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा। सेकेंड फार्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cos 2 थीटा हो जाता है, ठीक है। अब जो है थर्ड और इम्पॉर्टेंट क्या कर रहा है, 2 × sin A × cos B। ये सब आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। 2 × sin A × cos B हो जाता है sin A + B प्लस sin A - B हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से ये है 2 cos A × sin B, तो sin A + B माइनस sin A - B हो जाता है, ठीक है। तीसरा फार्मूला 2 × cos A × cos B, ये हो जाता है cos A + B प्लस cos A - B, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, 2 × sin A × sin B, ये हो जाता है cos A - B माइनस cos A + B हो जाता है। ये चारों फार्मूला आपको जो है अभी हम लोग यूज करेंगे, ये 2 फार्मूला भी यूज़ करेंगे और ये दोनों भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक पढ़ाया गया था sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। अब इसी में अगर sin क्यूब थीटा का अगर मान निकालने के लिए कह दे, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहीं पे, अगर इसका बोल दे तो ये वाला पार्ट को अगर यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा बराबर, ये रहेगा यहीं पे 3 sin थीटा और ये जाएगा, ये पूरा उठ के यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ जा रहा है माइनस sin 3 थीटा। यहाँ 4 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा 1/4, मतलब sin क्यूब थीटा बराबर 1/4 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा हो जाता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे करेंगे तो इसका मान निकालने कह रहा होगा cos क्यूब थीटा बराबर, ये पॉजिटिव था तो ये उठ के यहाँ पे आएगा, तो हो जाएगा cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा और डिवाइड जो यहाँ मल्टीप्लाई में है 1/4। कहने का मतलब sin 3 थीटा बराबर ये हो जाता है और sin क्यूब थीटा बराबर ये वाला हो जाता है, ठीक है। cos 3 थीटा का मान ये हो जाता है और cos क्यूब थीटा का मान ये वाला हो जाता है। तो आप लोग जो है इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग जो है इसको आगे कुछ करते हैं प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड। नोट करिए इसको।
थोड़ा ध्यान देंगे, ये दिया हुआ है अपना फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने की बात कर रहा है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन। जो फंक्शन दिया हुआ है उसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 dx लिखा हुआ है और साइन स्क्वायर का हमको डीसी मालूम नहीं है, नहीं ना मालूम है। तो साइन स्क्वायर को मैं ऐसा क्या लिख दूं या क्या करने का प्रयास करूं कि कुछ तो बात बने। तो अभी मैंने लिखाया था फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लिखाया था 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा हो जाता है, लिखाया गया था। अगर यहीं पे हम लोग अगर साइन स्क्वायर थीटा निकाल दें तो 1 - cos 2 थीटा और ये मल्टीप्लाई जो था डिवाइड में हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। तो लग रहा है कि यहाँ थीटा है तो वहाँ पे 2x + 5 है, तो इसी पे तोड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिखने का प्रयास करते हैं। गिवन क्या दे दिया है, साइन स्क्वायर 2x + 5 dx, ये ना दिया हुआ है। अब एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर अगर ये मन में थीटा माना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - cos 2 और थीटा मतलब 2x + 5, ये ना हो जाता है और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है 2, ये dx। अब एक काम करेंगे, इसको अलग अलग 1/2 ये है, चाहेंगे तो 2 को बाहर भी कर सकते हैं। तो 2 को पहले बाहर मतलब 1/2 ही बाहर, यहाँ बच गया 1 - cos, ये 2 गुना इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो 2 दूनी 4x और 10 ये dx। अब हम जानते हैं कि एक का जो IC होता है x के रिस्पेक्ट में x हो जाता है और माइनस था माइनस, cos का IC बताया गया है क्या हो जाता है साइन, ये थीटा है 4x + 10, यही ना। अब हम बताए थे कि जब किसी भी अगर फंक्शन का डीसी करते हैं और उसमें जो x का कोफिशिएंट रहता है डीसी वो गुना में हो जाता है और उसी का प्रतिलोम IC में होता है। तो अगर ये 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डीसी में मल्टीप्लाई हो रहा था तो IC में डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4। ये सिर्फ इसी पार्ट में होगा, साइन वाला पार्ट में होगा, क्योंकि साइन का x का जो कोफिशिएंट है 4 ये डिवाइड में और प्लस ये कांस्टेंट। अब एक काम कर सकते हैं, ये गुना यहाँ कर सकते हैं तो जाएगा x/2 माइनस ये जाएगा साइन 4x + 10, ये 4 दूनी 8 और प्लस c, यही तो आपका आंसर होगा। ठीक है, चाहेंगे तो 8 को यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, ये डिवाइड में लिखिए, ये 1/8 के रूप में लिखिए। इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन दे दिया है, इसमें दे दिया है थोड़ा सा डिफरेंस। क्या दे दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x × cos 4x dx, ये दे दिया है। तो इसको हमको जो है IC निकालने कह रहा है, तो थोड़ा सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात ये है कि अभी हम एक बताए थे फॉर्मूला, कौन सा 2 × sin A और × cos B, ये हो रहा था sin A + B प्लस sin A - B हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो जहाँ पे A की बात कर रहा है वहाँ 3x, जहाँ B की बात कर रहा है वहाँ 4x पे सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 दिया हुआ नहीं है। तो अपने मन से 2 लगाने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब जितना हमने डिवाइड करेंगे उतना मल्टीप्लाई भी करना होगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। गिवन में क्या दे दिया है, sin 3x cos 4x dx। एक काम करिए, 1/2 से मतलब कि 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए हैं
2 से डिवाइड किए हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। इससे फ़ायदा यही होगा कि 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड किए हैं तो ये वाला सेट इस फॉर्मूला पे कर जाता है। अब यहाँ से क्या होगा 1/2, अब 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए का मतलब 3x, अब बी का मतलब 4x, अब प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए का मतलब 3x और माइनस बी का मतलब 4x, ये dx। अब यहाँ से क्या होगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ से साइन इसको जोड़ सकते हैं ना, 3x प्लस 4x 7x प्लस साइन 3x में से चला गया 4x तो माइनस x हो जाता है dx। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, हमने बताया था बहुत पहले साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा हो जाता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा हो जाता है, अब टेन माइनस थीटा जो होता है माइनस टेन थीटा हो जाता है। ये सब भी आप नोट कर सकते हैं। तो लग रहा है साइन माइनस थीटा की बात कर रहे हैं। पहले एक काम करिए 1/2 यहाँ से जाएगा साइन 7x। अब क्या कर रहा है साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा माइनस साइन x, ये dx, ये ना हो गया। अब एक काम करिए पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि उसको मैं भी जो है मिटाएंगे। नोट हो गया, नोट करिए इसको। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे 1/2 तो ऐसे ही रह जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा साइन 7 थीटा का आईसी करते हैं तो साइन का हम लिखा चुके हैं माइनस कॉस होता है, क्या होता है माइनस कॉस 7x। और हम जानते हैं कि जब कभी भी किसी का आईसी करते हैं और उसमें x का कुछ कोफिशिएंट रहता है तो क्या होता है डिवाइड में हो जाता है, तो 7 कोफिशिएंट में है ये 7 डिवाइड, फिर माइनस था माइनस, और साइन का फिर क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस कॉस x। यहाँ डिवाइड में क्या होगा कुछ नहीं तो कम से कम 1 होगा, तो एक लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो एक काम करिए एक लिखे दीजिए और ये प्लस सी। अब इसको इसमें गुना इसको इसमें गुना, देखिए पहले हम पॉजिटिव का लेते हैं तो ले लीजिए 1/2 कॉस x माइनस 1/7 दूनी 14 14 कॉस 7x प्लस सी। देखिए यही आपका आंसर होगा। 2 + 5 करिए या 5 + 2 करिए, दोनों का मान सेम ही होगा। तो वैसे पहले इसको लिख दिए हैं, इसको बाद में लिख दिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे करेंगे। ध्यान दीजिएगा कुछ नया क्वेश्चन आ गया है। क्या आ गया है वही बात कर रहा है, इंटीग्रेट करना है। तो क्या करना है दे दिया है फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x dx दे दिया है। उस टाइम 2 गो था तो हम लोग को 2 गो तो आ रहा था कि cos a इंटू cos b क्या होता है, sin a इंटू sin b क्या होता है। ठीक है, और sin a इंटू sin b क्या होता है। तो यहाँ पे लग रहा है cos a इंटू cos b की बात कर रहा है। क्या कर रहा है cos a इंटू cos b का बात कर रहा है। तो cos a इंटू cos b क्या होता है cos, देखिए cos a इंटू cos b हो जाता है cos a प्लस b 2 वाला और प्लस cos a माइनस b। ये अभी हम लिखवाए थे आप लोग को। ठीक है, तो उसी को थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि 3 है, कितना है 3 है। तो हम लोग पहले प्रयास करते हैं। क्या दे दिया है, दे दिया है cos 2x cos 4x cos 6x dx। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सब गुने में है
तो एक काम करिए, 2 से गुना कर दीजिए, 2 से भागा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2x cos 4x cos 6x dx। अब देखिए ना, 2 से गुना किया है, मल्टीप्लाई किया। अच्छा, इसको अगर हम एक साथ ऐसे बंद कर दें तो कोई दिक्कत हो, सब तो गुने में ही है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये ना होता है 1/2, ये रहेगा। इसका हम ले रहे हैं तो क्या जाएगा, कॉस ए जहाँ पे है 2x, जहाँ पे b है 4x, प्लस रहेगा कॉस रहेगा 2x माइनस 4x, ये हो जाएगा। अब इसको जो है करली ब्रैकेट में लेते हैं, बच क्या गया है cos 6x dx। ये तो आप लोग को याद ही होगा, ये फॉर्मूला मिटा देते हैं। चलिए अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, cos 2 और 4 कितना होता है 6x प्लस cos 2x माइनस 4x माइनस 2x, ये ना हो जाएगा। ये ब्रैकेट में रहने दीजिए फिलहाल, ये cos 6x dx। अभी हम लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे फॉर्मूला में, जो लिखा हुआ है लिख दीजिए, cos 6x प्लस अभी लिखवाए थे cos माइनस थीटा, क्या लिखवाए थे cos माइनस थीटा, cos थीटा हो जाता है, तो ये cos माइनस थीटा, cos थीटा ही तो हो जाएगा, cos 2x रहेगा cos 6x dx। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं थोड़ा सा आगे, मैं इसको अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ लगता है मल्टीप्लाई में 1/2 मल्टीप्लाई में ही है, अब लग रहा है कि दोनों प्लस में है और ये गुना में है, तो ये गुना इससे भी होगा और ये गुना इससे भी होगा, तो cos 6x इंटू cos 6x, cos 6x इंटू cos 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x, cos 2x इंटू cos 6x dx। थोड़ा सा देखिए बढ़ाते हैं, 1/2 cos 6x इंटू cos 6x, cos स्क्वायर 6x क्या होगा, cos स्क्वायर 6x प्लस ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, cos 2x टू cos 6x dx। पहले इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग इसको मिटा के आगे करेंगे। तो फर्स्ट नोट कीजिए, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, फिर यहाँ से देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 1/2 ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर 6x। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है cos 2x इंटू cos 6x, तो इसको भी जो है उसी फॉर्मूला पे सेट करिए, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, 2 इंटू cos 2x इंटू cos 6x dx। ठीक है, थोड़ा इसको मिटाते हैं हम लोग यहाँ पे, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लग रहा है 1/2, अभी ये सेट कर रहा है फॉर्मूला पे, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा लिखाए थे 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, अभी लिखवा चुके हैं तुरंत फर्स्ट में, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो cos स्क्वायर थीटा के जगह पे ये cos 6x लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस cos, ये थीटा है तब ये 2 थीटा हो गया है, तब जहाँ पे यहाँ पे 6x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दुगुना हो रहा है, छोदनी 12x डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, ये नोट हो चुका होगा, मिटाते हैं इसको, फिर से हो गया 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, क्या होता है कॉस ए प्लस ये बड़ा ब्रैकेट में cos a प्लस बी प्लस cos
a माइनस बी, ये ना हो रहा है, ये dx ऐसे ही रहेगा। थोड़ा ध्यान देंगे 1/2, ये जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1/2, 2 यहाँ भी है और 2 इस सब में है, तो 2 को चाहेंगे तो बाहर भी हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से कॉमन लेंगे तो ये दोनों 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस cos 12x, और यहाँ कुछ नहीं क्योंकि बाहर हो चुका है कॉमन, 2 कॉमन यहाँ भी, दोनों प्लस था ना, तो यहाँ से भी और यहाँ से कॉमन लें तब ना कॉमन हो पाएगा, तो यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ से बच रहा है प्लस cos हो जाएगा 6 2 8 8x प्लस cos, देखिए cos 2x माइनस 6x तो हो जाएगा cos माइनस 4x, ये ना होगा। लेकिन जानते हैं cos माइनस थीटा जो होता है cos थीटा ही होता है, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस cos 4x ये dx। अब देखिए सब सिंपल सा फॉर्मेट में आ गया है। अब इसका IC कर लीजिए 1/4, अब 1 का IC होता है x प्लस cos का IC होता है sin 12x, और जो कोफिशिएंट में रहेगा वो डिवाइड में, प्लस sin 8x डिवाइड बाई 8 क्योंकि कोफिशिएंट में है, प्लस sin 4x डिवाइड बाई 4 और प्लस कांस्टेंट। चाहेंगे तो हम 1/4 सब में गुना कर सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो ये आपका हो गया आंसर। या फिर ये गुना करेंगे तो हो जाएगा x/4 प्लस, देखिए 12 चौक 48 48 sin 12x प्लस 8 चौके 32 32 sin 8x प्लस 1/16 sin 4x प्लस 6, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये या फिर ये। इसको आप लोग नोट करिए, फिर देखते हैं आगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब 2x + 1 dx। इसको करने का हम 2 तरीके से भी कर सकते हैं, पहले फर्स्ट देखते हैं फिर सेकंड भी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है गिवन में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं sin क्यूब 2x + 1 dx। देखिए सबसे पहले तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, sin 3 थीटा क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और यहीं से हम लोग जो है sin क्यूब थीटा निकालते हैं तो 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा और जो है 1/4 आगे रहता है। तो लग रहा है कि sin क्यूब थीटा की बात कर रहा है, तो ये sin क्यूब थीटा है। जहाँ जहाँ पे थीटा बात कर रहा है वहाँ पे 2x + 1 कर सकते हैं हम लोग, तो इसी पे पहले सेट करते हैं। तो हम लोग को जो है मेथड फर्स्ट पे देखते हैं, इसी फॉर्मूला पे सेट करते हैं तो क्या हो जाएगा sin क्यूब थीटा, और वो क्या होता है 1/4 होता है 3 sin थीटा, क्या होता है थीटा कहने का मतलब 2x + 1, और माइनस क्या लिखा हुआ है sin 3 थीटा कहने का मतलब 2x + 1, ठीक है dx। अब 1/4 दोनों में है तो इसको बाहर करने में फ़ायदा है। चलिए हो जाएगा 3 sin 2x + 1 माइनस sin, ये 3 जो है मल्टीप्लाई इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 दूनी 6x + 3 और ये dx। ठीक है, ये हो गया अपन लोग का यहाँ से 1/4 बाहर। अब देखिए ना ये कांस्टेंट 3 साइन का हमको IC मालूम है, क्या होता है माइनस कॉस हो जाता है, तो हो जाएगा यहाँ से माइनस cos 2x + 1,
और जानते हैं कि जो भी x का कोफिशिएंट रहता है वो IC में जो होता है डिवाइड हो जाता है। ये माइनस था, माइनस हो जाएगा। साइन का क्या होता है, IC नेगेटिव कॉस होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और साइन का जाएगा कॉस 6x + 3, और जो भी x का कोफिशिएंट रहता है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ये +c हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं एक बार, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चाहेंगे तो ये 4 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ भी, तो करते हैं। तो ये जाएगा -3, और ये 4 दूनी 8 मतलब 8, -3/8 cos 2x + 1, और ये निगेटिव नहीं पॉजिटिव, तो जाएगा 1/24, 24 24 cos 6x + 3 + c, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड से, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, DC और IC में क्या होता है, आंसर वेरी करता है, मतलब आंसर चेंज भी हो सकता है अगर आप नियम चेंज करेंगे तो। ये फर्स्ट मेथड से हम लोग ये इतना आंसर आया है, अब सेकेंड से कुछ अलग से नियम से करेंगे तो आंसर कुछ अलग भी हो सकता है। तो पहले इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग सेकेंड मेथड से करेंगे। मेथड सेकेंड, थोड़ा ध्यान देंगे। मेथड सेकेंड, चलिए देखते हैं क्या है। ये साइन क्यूब है, तो साइन क्यूब को हम लोग साइन स्क्वायर 2x + 1 और इंटू साइन 2x + 1 dx, ऐसा भी तो कर सकते हैं। ये 3 बार लिखा हुआ है, तो 2 को एक साथ ले लिए हैं और 1 को अलग ले लिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा ही होता है। तो यहाँ पे 3 पावर था, तो 2 को एक साथ, 1 को एक साथ। अब जो है थोड़ा सा इसमें हम लोग देखिए, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो देखते हैं उसी पे सेट करके, इसको लिखते हैं 1 - कॉस स्क्वायर 2x + 1, ये ना हो जाता है। इसको जो है इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, क्योंकि ये इसकी बात कर रहा है, और ये साइन 2x + 1 dx, ये भी तो कर सकते हैं। अब देखिए ना, इसमें ऐसा किसको क्या मान ले कि उसका DC दिखने लगे, तो लग रहा है कि cos को अगर मानेंगे तो cos का DC साइन दिखने लगेगा। अगर साइन मानेंगे तो ये दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर इसको अगर मानते हैं कुछ ऐसा तो ये जरूर दिखने लगेगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पुट cos 2x + 1 बराबर z मान लिए हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी को कुछ मानते हैं और उसका DC दिखने लगता है, तो उसको मान के ही लेने में आसानी हो जाता है। तो cos 2x + 1 को z मैंने माना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो cos का DC होता है माइनस साइन, और ये जगह 2x + 1, और हम जानते हैं DC में क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट रहता है वो बाहर गुना में हो जाता है, तो जगह 2, और जगह यहाँ से dz बटा dx। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको मिटाते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर निगेटिव और 2 दोनों मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड में भेजते हैं। तो जब यहाँ से साइन 2x + 1 और ये dx तिरछा गुना dx बराबर dz डिवाइड बाय -2। ये नेगेटिव और 2 जो है मल्टीप्लाई में था, तिरछा गुना के तो यहाँ नीचे में आ गया। तो लग रहा है कि साइन 2x + 1 dx, साइन 2x + 1 dx, इतना के बदले हम लोग dz बटा -2 लिख सकते हैं। 9 अब क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ 1 9 फर्स्ट, एक इसको मान लेते हैं, मान लिया। तो यहाँ से है 1 + 1 माइनस, और cos को क्या मैंने माना था, z, 1 माइनस ये cos स्क्वायर है तो z स्क्वायर ना होगा, 1 - z स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। अब साइन 2x + 1 dx, साइन 2x + 1 dx, इतना को क्या लिखते हैं,
डी जेड -2 लिखते हैं। अब जो है ये पूरा कांस्टेंट पार्ट है तो इसको बाहर -1/2 बाहर और 1 माइनस जेड स्क्वायर ये डी जेड, ये ना हो रहा है। थोड़ा ध्यान देते आएंगे हम लोग। -1/2 ऐसे ही रहेगा और 1 का अगर हम लोग ऐसे करेंगे जेड के फॉर्म में तो जेड ना होगा, तो जाएगा जेड और जेड स्क्वायर का कहता है जेड क्यूब डिवाइड बाई 3 और प्लस सी। अब जो है जो जेड का मान माने थे उसको रख देंगे हम लोग, तो जेड का मान cos 2x + 1 माने थे। तो एक काम करिए, पहले इसको इसमें गुना कर लीजिए और ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले इसको लिख दीजिए पॉजिटिव का, जेड क्यू निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, जेड क्यू 3 दूनी 6, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव z/2 प्लस सी। अब जो है जेड का जो मान था उसको रखिए ना, तो जेड का मान था cos 2x + 1, तो ये पावर 3 तो हो जाएगा यहाँ से cos की पावर 3 2x + 1 डिवाइड बाय 6 माइनस cos 2x + 1 डिवाइड बाय 2 और प्लस 6। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, लग रहा है कि आंसर थोड़ा सा वेरी कर गया है। ये पिछले मेथड में बताया था, फर्स्ट मेथड में तो इतना आंसर नहीं आया था। हमने क्या बोला कि डीसी और आईसी जब पढ़ते हैं, जब हम लोग प्रोसेस को चेंज करके बनाते हैं, कुछ अलग नियम से बनाते हैं, तो उसमें आंसर वेरी कर सकता है, सेम भी आ सकता है और वेरी भी कर सकता है। तो इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है इंटीग्रेशन निकालना कर रहा है। तो कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स कह रहा है dx। देखिए, इसको निकालने का एक नियम कानून है जो कि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, फिर भी इसको हम लोग जो है जैसे अभी इसके पिछले क्वेश्चन में किया था, तोड़कर उसी तरीके से इसको करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, तो लग रहा है कि इसमें क्या तोड़ने का प्रयास करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले क्या गिवेन है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। थोड़ा ध्यान दीजिए, तो इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 3 है, तो ऐसा हो सकता है जी, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। नहीं हो सकता है ऐसा। तो एक काम करिए ना कि साइन को ही कॉस में चेंज कर लीजिए या कॉस को ही साइन में चेंज कर लीजिए, किसी एक को मतलब सब कास्ट को सेम कर लीजिए, मतलब कि साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए या कॉस को साइन, मतलब कि जो दो कास्ट का है उसको एक कास्ट में करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले साइन को ही कर लो कॉस में, तो साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नहीं हो जाएगा। तो ये तो अपना बदल गया, साइन का साइने रह गया यहाँ पर, ये कॉस स्क्वायर एक्स तो है ये था, ये कॉस एक्स है ये dx। लग रहा है कि अधिकतर कॉस हो गया है और सिर्फ एक और साइन बच गया है। तो जो सब रिपीट करता है, जब कभी भी फंक्शन में जो सब रिपीट करता है उसको कुछ मान लेते हैं। तो लग रहा है कि कॉस 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 रिपीट कर रहा है, तो करेंगे पुट कॉस एक्स बराबर जेड। इसी का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कॉस का होता है माइनस साइन एक्स और डी जेड बटा डी एक्स, तिरछा गुना होगा, जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, और ये निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा यहाँ से। अब लग रहा है कि साइन एक्स डी एक्स बराबर निगेटिव डी जेड लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए, अगर हम लोगों ने इस वाले फंक्शन को अगर एक मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं, एक मान लिए हैं, तो 9 फ्रॉम 1, एक से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस को क्या माने जेड स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये ना हो जाएगा इनटू, अब यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स
को क्या लिखेंगे, माइनस डी जेड यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर। फिर यहाँ पे कॉस है, कॉस को क्या लिखेंगे, जेड। तो लग रहा है कि सब जो है जेड और डी जेड के फॉर्मेट में आ चुका है। तो एक काम करिए ना, 1 माइनस जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जेड क्यूब माइनस डी जेड ये लिखा हुआ है। तो इसको देखिए यहाँ लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जेड क्यू जो है गुना यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो अगर 1 इंटू जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड की पावर 5, ठीक है। अब ये निगेटिव जो है यही ना गुना होगा, नेगेटिव गुना में है, तो नेगेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है डी जेड, तो इस नेगेटिव को गुना यहाँ भी करेंगे और इसको यहाँ भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव होगा और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव होगा, तो होगा जेड की पावर 5 माइनस जेड क्यू, यहाँ से डी जेड। अब देखिए ना कि जेड की पावर 5 का IC करते हैं तो जेड की पावर 6/6 हो जाता है, जेड की पावर 4/4 प्लस सी हो जाता है। अब जो है यहाँ से जेड का मान रखिए ना, इसको पहले आप लोग देखिए डायरेक्ट रख देते हैं, यहाँ पे जेड का मान रख देते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस की पावर 6x/6 माइनस कॉस की पावर 4x/4 और प्लस सी, यही तो आपका आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आया? थोड़ा समझते हैं फिर से इस क्वेश्चन को एक बार। यहाँ पे जो है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स लिखा हुआ था, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिखे हैं जो साइन क्यूब हो गया है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस लिखे जो कॉस क्यूब हो गया है। अब जो है किसी एक को दूसरे कास्ट में चेंज कर देते हैं, तो साइन को चेंज किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये साइन था साइन, कॉस स्क्वायर था कॉस स्क्वायर, कॉस था कॉस। जो सब रिपीट करता है उसको कुछ मान लेते हैं, तो लग रहा है कि कॉस रिपीट कर रहा था तो कॉस को जेड मान लिए हैं, यहाँ पे लिखा गया। इसका डीसी किए हैं तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी जेड हो गया है। अब जहाँ जहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में कॉस था वहाँ जेड पुट कर दिए हैं, और जहाँ जहाँ पे साइन एक्स डी एक्स था वहाँ पे डी जेड निगेटिव वाला पुट कर दिए हैं। और सब गुना में था तो ये जेड क्यूब इंटू 1 जेड क्यूब हो जाता है, और जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर जेड 5 हो जाता है। निगेटिव सब में गुना था, तो जो निगेटिव गुना होता है तो निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाता है। तो जेड क्यूब जो निगेटिव में था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जेड क्यूब जो पॉजिटिव में था वो निगेटिव हो जाएगा, डी जेड। और जेड की पावर 5 का IC करते हैं, जेड की पावर 5 का IC करते हैं तो जेड की पावर 6/6 माइनस माइनस जेड की पावर 3 का IC करते हैं तो जेड की पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट हो जाता है। और जेड का जो मान था cos x लिखा गया, पावर 6 लिखा गया, फिर cos जेड का मान cos था cos लिखा गया, पावर 4 था 4 लिखा गया, डिवाइड में 4 डिवाइड में 6 जो था लिख दिए प्लस कांस्टेंट, ये आपका हो जाता है। इसको आप लोग नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फास्ट। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये ना कह रहा है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा तो। कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर लिखाया गया था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, ये हमने आपको एक बार नहीं 1000 बार बताया था। ठीक है, तो आप लोग अगर आप लोग को याद नहीं है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अभी से ही याद कर लेंगे इसको। ठीक है, अब जो है इसी पे इसको सेट करने का प्रयास करते हैं। गिवन क्या दे दिया है, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस थीटा,
सेम चीज़ है, जहाँ पे एक्स है वहाँ थीटा है, तो अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो अगर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। नॉर्मल हो गया। अब लग रहा है कि ये 2 से 2 कैंसिल, और साइन स्क्वायर बेटा कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है। अब हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर का आईसी नहीं लिखाया गया है और मालूम भी नहीं है, तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे ना, क्या, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो पढ़े होंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का आईसी होता है, क्या होता है, tan एक्स बाई 2। और हम बता चुके हैं पहले भी, जब आईसी करते हैं तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में हो जाता है, तो कोफिशिएंट 1/2 ना होगा, तो डिवाइड 1/2 माइनस 1 का आईसी करते हैं तो x हो जाता है प्लस कांस्टेंट, या अगर ये पलटेगा तो 2 tan एक्स बाई 2 माइनस एक्स और प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, या इसकी नोट लीजिए, थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं। गिवन क्या दे दिया है, कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। हम लोग जो है बहुत पहले कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जब 2 गो था तो यहाँ सिंगल सिंगल हुआ, जब ये सिंगल होगा तो ये हाफ हाफ में हो जाएगा। ठीक है, और अभी तो पढ़े किए 1 प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से कॉस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का बताए थे, अभी तुरंत लिखवाए थे कुछ देर पहले, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये डी एक्स। अब दोनों को जो है अलग अलग कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कट ना जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 माइनस, अब ये जो है 1/2 तो रहबे करेगा यहाँ से, और साइन बटा कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। थोड़ा ध्यान देंगे, 1/2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ से कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए ना, यहाँ से बचेगा 1 और माइनस बचेगा यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ये डी एक्स। हम जानते हैं कि 1 का तो ऐसी हो जाएगा, लेकिन tan स्क्वायर का ऐसी नहीं होगा, तो इसको चेंज करना होगा सेक स्क्वायर में, तो जाएगा यहाँ से 1/2 1 माइनस, इसको करते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 ये डी एक्स, तो जाएगा यहाँ से 1/2 ये 1 ये माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस ये डी एक्स। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ये डी एक्स। ठीक है, 1/2 तो रह ही जाएगा, और 2 का अगर हम लोग आईसी करेंगे तो 2x होता है, कितना होता है 2x माइनस सेक का होता है सेक स्क्वायर का tan एक्स बाई 2। जब इसको हम लोग कोफिशिएंट लेंगे तो 1/2 यहाँ डिवाइड में होगा, तो 2 जाएगा ऊपर, तो जाएगा 2 ये प्लस सी। ठीक है, चाहेंगे तो हम लोग जो है 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है,
2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, या फिर 2 को यहाँ भी डिवाइड करेंगे और यहाँ भी डिवाइड करेंगे। तो कहाँ पे कर दें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करते हैं, इसको मिटा दें। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग जो है उठ के डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो जाएगा 2x डिवाइड बाई 2 प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस 1/2 इंटू 10 x बाई 2 इंटू 2 प्लस सी। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, कहने का मतलब x माइनस 10 x बाई 2 प्लस सी, यही आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ से हम लोग जो है उड़ के यहाँ पे आए हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग का जो है यहीं तक रहेगा, ठीक है। जितना भी आज कराया गया है क्वेश्चन, इसी तरीके का आपके बुक एनसीईआरटी में बहुत सारा प्रॉब्लम और है, सेम है, ठीक है। तो उसको आप लोग को जो है इसी के बेस्ट उसको भी करना होगा, ठीक है। थैंक यू।